Dear student, today I will be discuss two sub-content of the chapter Writing and City Life. First, main features of the city of Ur and Babylon, and second, legacy of Mesopotamia to the world. Ur was one of the earliest cities of Mesopotamia. It was systematically excavated in the 1930s. The main features of the city of Ur: first, narrow winding streets. Narrow winding streets had been found in Ur. These streets suggest that wheeled carts were unable to reach many of the houses. Donkey backs would have been used to carry sacks of grains and firewood. Irregular shapes of house plots and narrow winding streets clearly indicate towards lack of town planning. Second, drainage system. The city lacked street drains. In the inner courtyards of the houses, drains and clay pipes were found. House roofs were sloped inwards. Rainwater was channeled through the drain pipes into sumps in the inner courtyard. This was one of the methods of preventing the streets from becoming excessively salty after the rainfall. Third, cleanness of houses. People swept off their household waste into the streets to be trodden underfoot. This helped in raising the street levels. Sometimes the floor of the houses had also been raised to prevent the mud from coming inside the house after the rains. Fourth, absence of windows. There were no windows in rooms. Light used to come into the rooms through the doorways, which were opening into the courtyards. This would have given privacy to the families. Fifth, burial of the dead. Yet there was a town cemetery at Ur, and graves of royal people and common people have been found, but few people were also found buried under the floors of ordinary houses. So these are main features of the city of Ur. मेसोपोटामिया के उर नगर उन नगरों में से एक था जहां सबसे पहले खुदाई की गई थी। वहां साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित तरीके से की गई। जो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनमें से पहला, टेढ़ी मेढ़ी तथा सकरी गलियां। नगर में टेढ़ी मेढ़ी और सकरी गलियां पाई गई हैं और इससे ये पता चलता है कि वहाँ के अनेक घरों तक पहिए वाली गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गड्ढों पर लादकर घरों तक लाए जाते थे। पतली और घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की जो पद्धति थी वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी, अर्थात उसका अभाव
देखने को मिलता है। दूसरा, जल निकासी। जल निकासी की नालियां और मिट्टी की नालिकाएं उर नगर के घरों के भीतरी आंगन में पाई गई हैं। इससे यह पता चलता है कि घरों की छतों की ढालान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी निकास नालियों के द्वारा भीतरी आंगन में बने हुए हौज में से जाया जाता था। ऐसा संभवतः इसलिए किया गया होगा कि तेज वर्षा आने पर घर के बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरह से कीचड़ से न भर जाएं। तीसरा, घरों की सफाई। लोग अपने घरों की सफाई का कार्य करते थे, लेकिन सफाई के बाद सारा कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। यह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतहें ऊंची उठ जाती थीं। अतः कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था ताकि वर्षा का पानी गली का कीचड़ बहकर घरों में न आ जाए। चौथी जो विशेषता है वह है खिड़कियों का अभाव। उर शहरों में कमरों की खिड़कियां नहीं होती थीं। प्रकाश आंगन के खुले भाग से यानी खुलने वाले दरवाजों से होकर कमरे में आता था। इससे घरों के परिवारों की जो गोपनीयता थी वो बनी रहती थी। पांचवा, शवों का दफन। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था जिसमें शासकों और जनसाधारण की समाधियां पाई गई हैं, परंतु कुछ लोग घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए जाते थे, जिसका प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलन में थे जो पट्टिकाओं पर लिखे हुए मिले हैं, और उनमें कुछ जो बातें लिखी हैं उसमें घर की दहलीज ऊंची उठी हुई हो तो धन दौलत का आगमन होता है। यदि सामने का दरवाज़ा किसी दूसरे घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य लाता है। इसी तरह से घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा बाहर की ओर खुले तो पत्नी और पति के लिए मंत्रणा का कारण बनती है। तो इस तरह की परंपराएं और इस तरह की मान्यताएं देखने को वहाँ के समाज में मिलती हैं। तो इस तरह से ये कुछ विशेषताएं जो थीं वो मेसोपोटामिया के उर नगर से संबंधित थीं। मेन फीचर ऑफ बेबीलोन सिटी। बेबीलोन was the premier city of the world until 331 BC when it was conquered by Alexander. Its area was more than 850 hectares. It had a triple wall and great places and temples were situated in it. A ziggurat or stepped tower was there in the city. There was a processional way of the main ritual center of the city. Its trading houses had widespread dealings. Its mathematics and astronomy were also developed. Mathematicians and astronomers made various new discovery in Babylon. 321 ईस्वी पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन विश्व का एक प्रमुख नगर बना रहा। इस नगर की जो विशेषताएं हैं उनमें क्षेत्रफल लगभग 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चार दीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थे। नगर में एक जिगुरत अर्थात सीढ़ीदार मीनार थी। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था।
इससे व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। इसके गणितज्ञों और खगोलविदों ने अनेक नई खोजें की थी। तो इस तरह से बेबीलोन नगर की ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं। लीगेसी ऑफ मेसोपोटामिया टू द वर्ल्ड। द स्कॉलरी ट्रेडिशन ऑफ टाइम reckoning and mathematics is the greatest legacy of Mesopotamia to the world. Some tablets have been found which are dated around 1800 BCE. These tablets are the table of multiplication and division, tables of a square and square roots, and tables of compound interest. The value of a square root of 2 given in them is slightly different from the real value of a square root of 2. Mesopotamians had divided the year into 12 months according to the revolutions of the moon around the earth. Then they divided a month into 4 weeks, a day into 24 hours, and an hour into 60 minutes. This is one of their greatest contribution to the world. Mesopotamian people also noted the occurrence of solar and lunar eclipses. They also observed position of stars and constellation in the night sky and kept their records. विश्व को मेसोपोटामिया की सबसे बड़ी देन उसकी कालगणना और गणित की परंपरा है। 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास की कुछ पट्टिकाएं मिली हैं। इनमें गुणा और भाग की तालिकाएं, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियां दी गई हैं। उनमें 2 का वर्गमूल का जो मान दिया गया है वह 2 के वर्गमूल के वास्तविक मान से थोड़ा सा ही भिन्न है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन और एक दिन का 24 घंटों में तथा 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब कुछ मेसोपोटामिया से ही हमें मिला है। मेसोपोटामिया के लोग सूर्य और चंद्र ग्रहण घटित होने का भी हिसाब रखते थे। वे रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते थे और उनका लेखा जोखा भी तैयार करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विश्व को मेसोपोटामिया की ये देन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आधुनिक काल में भी इस्तेमाल में भी लाया जा रहा है।